जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने ऊपर वाले घर से। तो अभी घूम घाम में मैं यहां पर पहुंचा और मैंने सोचा आज यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि पिछले 3-4 साल जो मेरी ज़िंदगी के गए हैं ब्लॉगिंग में, मैंने जो वीडियो बनाई है वो अक्सर इसी ऊपर वाले घर पे ब्लॉग की शुरुआत की है। अब लगभग 1 साल से हम नीचे वाले नए घर पे हैं, लेकिन बचपन तो यही हमारा बीता है और ब्लॉगिंग की जो शुरुआत है वो भी मैंने यहीं से की है। तो मैंने सोचा आज यहीं से एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत में एक पक्षी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, जिसको हमारे यहाँ म्योली बोलते हैं, और वो ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो शायद क्लियर ना दिखे, क्योंकि उस पक्षी का कलर भी हरा होता है और पूरा ये अखरोट का जो पेड़ है ये भी हरा है। तो बिल्कुल ऊपर टॉप में यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ बीच में। तो कभी नज़दीक से दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये पक्षी बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करता है, लेकिन नज़दीक से कभी मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ। बस हमारे यहाँ म्योलिस को बोलते हैं। फ़िलहाल ब्लॉग की शुरुआत मैंने जैसे कि अपने ऊपर वाले घर से, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर हर जगह ताले लगे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर अभी घर पे है नहीं। उधर भी आप देख सकते हैं, बस जहाँ हमारे वाला हिस्सा था बीच में, तो यहाँ अभी हमने कोई भी ताला नहीं लगाया हुआ है। और बीच में चाची घर पे थी, लेकिन अब चाची भी नहीं है, तो थोड़ा और ज़्यादा उदास हो जाता हूँ मैं जब यहाँ पर जब भी आता हूँ तो, क्योंकि ऐसा कहाँ अच्छा लगता है जहाँ से हमने मतलब बचपन की शुरुआत की है। बचपन से अभी तक हम जहाँ रहे हैं वहाँ एकदम से इतना खाली खाली सूना सूना रहे। चाची और ताई और दूसरे ताऊ ताऊ लोग तो मतलब पहले से ही मुंबई में ही रहते थे, लेकिन हम यहीं रहते थे, तो पूरा यहाँ पर बढ़िया रहता था। गांव में सब लोग यहाँ पर बैठने भी आते थे, तो सब कुछ काफ़ी बढ़िया रहता था, अच्छा लगता था। लेकिन अब जैसे ही कभी कभार गांव की ओर ऊपर हम आते हैं और एकदम से पूरे घर को ऐसा सुनसान देखते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, हाँ, हमको बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ देखो टूट फूट कितनी हो गई है, और फिर मानसून भी आने ही वाला है फिर से, तो मानसून में हमको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से हमने वहाँ नीचे घर बनाया, और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर फिर से हम बहुत जल्द दोबारा काम करने की ज़रूर सोचेंगे। अभी थोड़ा बजट नहीं है, नहीं तो इसको भी हम पूरा टेंट उन लगा के एकदम बढ़िया बना देते। जैसे कि यहाँ चाची लोगों ने इस गौशाला को बढ़िया कर दिया है। तो हमारी लीला कचारी चाची जी की जो गौशाला है वो यहाँ टूट गई थी पिछले मानसून में, और आजकल ही, मैं तो नहीं था घर में, लेकिन आजकल यहाँ पर कुछ काम हुआ है। तो ये देखो अब बढ़िया है गर्मियों में चाची लोगों के लिए। नहीं तो चाची को यहाँ से नीचे, हमारे घर के नीचे कहाँ गौशाला है, और यहाँ से उतनी दूर जाना पड़ता है सुबह शाम दिन में घास डालने के लिए, तो दिक्कत तो होती है। गौशाला जितनी नज़दीक हो उतना बढ़िया। अभी चाची लोगों का घर सामने है, किसी भी टाइम आ जा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखो ऊपर वाले घर पे हमारे जो माल्टे का पेड़ है उस पे काफ़ी सारे फूल आ गए हैं। इस पे तो पत्ते कम, फूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादातर यहीं बीच वाली टहनी पे हैं। यहाँ नीचे की साइड भी फूल नहीं है कहीं भी ज़्यादा, बीच बीच में है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर फूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और सामने बगल में एक और पेड़ है जो कि ताई लोगों का है, और इस पे भी एक ही टहनी पे फूल आ रखे हैं, नीचे नीचे, और दूसरी साइड बिल्कुल नहीं है। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो सामने का जो मौसम है वो फिर से गड़बड़ हो गया है, और पूरा वहाँ पर पैक हो गया है। यहाँ तो मुझे लग रहा है बारिश भी हो रही हो। और आसमान हमारे साइड तो बिल्कुल
क्लियर है और बहुत बढ़िया है। आहा, क्या ठंडी हवा चल रही है, कान बिल्कुल सुन हो रहे हैं। और अभी चौक से मैं आया हूँ छत में, जहाँ से मैंने अपने 90% व्लॉगों की शुरुआत की होगी। तो हमारा जो घर है ऊपर वाला वो तो उधर साइड है, लेकिन एक कमरा हमने अलग से बनाया था जहाँ पर हम दोनों भाई रहते थे। तो उसी की छत में मैं अभी हूँ और यहीं से मैंने लगभग सारे व्लॉगों की शुरुआत की है। सुबह सुबह मैं छत पे आ जाता था यहीं पे व्लॉग की शुरुआत करने के लिए। और अभी चल रही ठंडी हवा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, एक हमारी टूटी वाली चेयर है जिस पे कि हम काफ़ी बैठे रहते थे, और ये हमारे इंतज़ार में हमेशा यहीं पर रहती है। तो इस पे भी थोड़ा बैठेंगे अभी। लेकिन ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि भाई साहब ने पिछले साल जो मेहनत की थी यहाँ, वो मेहनत पिछले साल ही पूरी ख़राब हो गई थी। स्ट्रॉबेरी यहाँ पर हुई ही नहीं। इस बार देखो कैसा सूखा हुआ है। और भाई साहब ने कुछ नीचे नए पौधे लगाए हैं स्ट्रॉबेरी के, तो शायद अब की बार वहाँ पर स्ट्रॉबेरी बढ़िया हो जाए। और सबसे ज़्यादा फल इस पेड़ पे आते थे, और इस साल भाभी लोगों ने थोड़ा इसकी टहनियाँ काट दी हैं और इस पे फूल भी कम कम ही आए हैं। कुछ फूल यहाँ हैं, मतलब कहीं कहीं फूल देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो इस पे फूल कम बोल, पत्ते कम फूल ज़्यादा रहते थे हर साल। और खूब माल्टे खाए हमने इस पेड़ से भी। छत पे कभी आते थे तो निकाल देते थे। और इस पे कोई कोई फूल देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर चाचा जी, तो पहले चाचा जी खूब दिखते थे क्योंकि हमारा घर यहीं पे था। लेकिन अब चाचा जी जब नीचे की साइड आएंगे या हम ऊपर की साइड आएंगे तभी दिखते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ ने इस खेत में बहुत कुछ लगा रखा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हो रखा है लहसुन और धनिया। और उस साइड ऊपर की साइड जौ भी बहुत है। और ठीक इसी के बगल में ये है लीला कचहरी चाची जी का खेत, इसमें भी लहसुन और धनिया ही देखने को मिल रहा है। और पहले तो यहाँ नज़दीक में सूअर नहीं आते थे, लेकिन बीच में यहाँ पर सूअरों का आतंक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ कुछ टाइम पहले पूरा खेत यहाँ से उधर तक खुदाई कर दिया था सूअरों ने। और स्क्रीन पे देखिए बापूजी। हेलो गाइस, मैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ और बापूजी नीचे से ऊपर को। ऐसा ही होता है ना, जब कोई काम पड़ता है ना तो जाना पड़ता है। बापूजी ताऊ जी की दुकान में जा रहे हैं। दुकान में जा रहा हूँ जरा। बिस्कुट बास्केट लाएंगे कुछ, हाँ? ठीक है है कि नहीं? ठीक है। तो चलो बापूजी ऊपर चलते हैं और मैं नीचे घर की ओर चलता हूँ। और आपने वीडियो देखी होगी तो फुलदेई त्यौहार जो है वो हमारा पूरा हो गया है। और फुलदेई माता, घोगा माता चले गई है अपने ससुराल की ओर। और जो प्यारे प्यारे पीले फूल हैं वो अभी तक देखने को मिल रहे हैं। ये है फ्यूली के फूल। और इनका नाम आपने कुछ ना कुछ बताया था, मैं फिर भूल गया। मैंने आपको कमेंट में पूछा था और आपने बहुत नाम बताया था, भूल गया मैं। और ऊपर वाले घर में मैं सूअर की बात कर ही रहा था। तो यहाँ देखो, ऊपर तो आजकल सूअर नहीं गया, लेकिन वहाँ सामने से लेकर यहाँ तक आपको जो पूरा ये खुदाई किया हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इंसान ने ये खेत की खुदाई नहीं की है, बल्कि उधर से लेकर यहाँ तक सूअर ने खेत की कुछ ऐसी खुदाई की है। बस ये यहाँ तो उन्होंने खुदाई कर ली, लेकिन हमने जो उनके लिए बाड़ लगाई थी इसका फ़ायदा हमें मिल गया। नहीं तो माँ ने इस जाली के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो मेहनत कर रखी है वो मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती, ख़राब हो जाती। क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा माँ ने बढ़िया तरीके से इस पर आलू और पिंडालू लगा रखे हैं।
और ये जाली भी कभी कभी सूअरों को जब ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है वो ऐसी जालियाँ भी उखाड़ के फेंक देते हैं। देखा ना पूरा खेत सामने वाला कैसा कर रखा है। वहाँ भी शायद कुछ ना कुछ लगाया होगा, लेकिन यहाँ तो आलू है और आलू की ढूंढ में तो वो कहीं भी घुस जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, थोड़ा और आगे आपको लेके चलते हैं तो वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाले पेड़ पे पता नहीं क्या हो गया, इस पे फूल तो दूर की बात है, पत्ते भी नहीं आए नए। और पिछले साल इस पे इतने सारे नींबू थे कि पत्ते ही नहीं दिख रहे थे नींबुओं के अंदर। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात है यहाँ की। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी कैसा खोद रखा है चारों साइड से। ऐसा लग रहा है जैसे हल लगाया होगा। उस वाले खेत में तो पूरा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा बीच बीच में हरा है तो तब उतना नहीं दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पर भी जगह जगह उन्होंने खूब खुदाई की है। और टड़ंग 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 घंटी सुनाई दे रही है। तो हमारी छबीली यहाँ पर है। और अभी बड़ी अच्छी बात यह है कि छबीली के पास माँ ने जो बांध डाला था उस पर अभी एक भी पत्ता देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब छबीली ने अभी सारा बांध खा लिया है। नहीं तो फिर अगर नहीं खाता तो वो बांध भी यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता आप लोगों को। आपको पसंद आया? नहीं आया बोल पसंद बता बोले। भी कर रहा है, मारने को भी है। इतना गुस्सा क्यों है? छबीली शांत रहा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो बाय बाय। छबीली नज़दीक आने नहीं देगी तो क्या करना है। अभी आ रही है माँ आ रही है अभी। बाय। तो घूम फिर के मैं घर पहुंच गया हूं और स्क्रीन पे देखिए ये है माल्टे का पेड़ और इसके अंदर बहुत चहचहाने की आवाज़ आ रही है पक्षियों की। बहुत पक्षी है इसके अंदर, गिंदूड़ी पक्षी। एक तो सामने है, वो भी आ गई अंदर। कितनी प्यारी लग रही है इनकी आवाज़ देखो। तो बाहर हो रहा है ठंडा, इसीलिए मैं आ गया हूँ अपने पहाड़ी किचन में। और अभी बापूजी भी हेलो गाइस, दुकान से सामान लेके आ गए। आ गया जी। मैं खाने पीने की चीज थी ना, थोड़ा ले आया मैं। हाँ, कुचुर पुचुर। खुचुर फुचुर खाने क्या आता है? बुढ़े आदमी क्या। ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आग जली हुई है। कहाँ गर्मी से हालत ख़राब होने लग गई थी, कहाँ अब यहाँ ऐसी आग सेकनी पड़ रही है। पर बढ़िया है, गर्मियों में ऐसा ही मौसम रहना चाहिए। यहाँ तो फिर भी उतना गर्म कभी होता ही नहीं है। नहीं होता है उतना, लेकिन यहाँ बारिश नहीं आएगी तो समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या। उससे थोड़ा सा हमको बीज आराम मिल गया है, थोड़ा बारिश हो गई। हुआ होगा बारिश से कुछ असर? निकल जाएगा एक टाइम। है हाँ परसों की एक बारिश से। निकल जाएगा भाई। तो बापू जी बोल रहे हैं परसों जो एक बारिश आई है पूरे दिन भर, एक क्या डेढ़ पूरे दिन भर, 1.5 दिन आए तो उससे केवल एक सीजन में पानी की अब दिक्कत शायद न हो। नहीं होगी। तो अभी तो वेदर रिपोर्ट दिखा रही है कि आने वाले टाइम पे भी बीच बीच में बारिश होती रहेगी। तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। जब एक ही बारिश से दिक्कत नहीं है तो फिर आने वाली बारिश से क्या ही दिक्कत हो जाएगी। बस पानी की दिक्कत है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 1 महीने में 2 बारिश से 2 दिन बस, बात खत्म। वो तो आ ही जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। अभी फिर बता रहा है फिर मौसम विभाग बारिश आएगी। और ऐसे भी नहीं आनी चाहिए, मार्च कितनी खतरनाक। जाते जाते ना फिर एक टाइम फिर बारिश आएगी। अभी से मानसून शुरू हो जाएगा, पिछले साल की तरह हो गया। जोंक शुरू हो जाएंगे। हैं जोंक हो ना, वो कितनी तबाही हुई पिछले साल। तो क्या करना था उसके साथ में, किस ना सका। ये भी है। उसको कुछ नहीं कर सकते ना, चाहे उसको कुछ भी करे, तबाही करे, कुछ भी करे। लेकिन बारिश होनी चाहिए अच्छी, ताकि नुकसान भी ना हो, हैं फसल भी फर्स्ट क्लास हो, खेतों के लिए भी हो, सब डाली बुटली मोरे हैं सभी मोरे टावर। हमारे बोलने से काम होगा तब। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है।
होगा वही जो हाँ, ऊपर वाला चाहेगा। अब देखो इंद्रदेव क्या करता है। धीरे धीरे कदमों से माँ भी आ गई घास लेके, और घास के नाम पे कुछ है ही नहीं बल। जो नीचे खेत में जौ था वो भी खत्म हो गया, फिर भी छूटा फूटा छूटा जो भी था टिप टाप के वो माँ लेके आ गई। 1-2 दिन के लिए थोड़ा थोड़ा होगा, उसके बाद उसके बाद पता नहीं। आज का बांस तो खा रखा है छबीली ने। उसमें खाली वो है ना, कोपे कोपे आड़े पत्ते नहीं है उसमें, एक नहीं। बाकी तो पूरा ढेर लगाई है। क्या करे, घाम होता वो झाड़ झाड़ झोड़ के वो पथेला होता थोड़ा बहुत, क्या करे। घाम कहाँ, बारिश के आसार हैं फिर से। आसमान देखो, कुछ टाइम पहले तक हमारे ऊपर नीला था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा आसमान में बादल फैल गए हैं, और जो चांद है वो देखो कितना ऐसे ही छोटा चलेगा। देखने को मिल रहा है, हैं? एक दिन घाम, एक दिन बारिश, एक दिन घाम, एक दिन बारिश, बस अभी से लग गया मानसून। ऐसे ही होगा। क्यों? ये पिछले साल भी वैसे ही हुआ था, जब बारिश आई तो तब रुकी नहीं। चैत के नवरात्रे बरस गए इसलिए। क्या करना, क्या चाहिए था? चाय पानी? कुछ नहीं चाहिए। अब बहुत सारा जाता हूँ तब देख लेते, तो बाद में। गए तुम जंगल थे या तुम खेतों से रहे हैं? जंगल से भी तो आए मैं, जंगल से लकड़ी विनोद ने बोला मैं ला रहा हूँ, तो चलो मैं अपने थमारी कुल्हाड़ी पकड़ी घर आ गई। लकड़ी भी आग से को आग, तब बाहर पे ऐसे चम मत रहो। अच्छा ही जानता। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है, और हमेशा की तरह हम बैठे हुए हैं अपने पहाड़ी किचन में, और अभी यहाँ पर हम बस 3 ही लोग हैं। भाई साहब आज हमारे साथ नहीं बैठे हुए हैं। इधर बापूजी हैं जो कि शाम से यहीं पर हैं। क्या आज बापूजी काम कर रहा था, टीवी देखने नहीं गए। थोड़ी बैठा हूँ, सब्जी बनाई ना, टीवी देखने क्यों नहीं गए आज? टीवी में आ ही नहीं रहा। डिश खराब हो गया हमारा। और यहाँ पर माँ है, तो माँ यहाँ पर रोटी बना रही है अपने हाथों से गोल गोल। गोल गोल काम आज गोल गोल नहीं बनी, आज पता नहीं कौन सा नक्शा यहाँ पर तैयार हो गया है। और बापूजी ने माँ को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, जिससे कि माँ बेलन में बनाने नहीं सीखी। ट्रेनिंग भी नहीं, क्या बात है उसमें। माँ बोलती है ना मेरे को नहीं आता और बेलन में। यार जब करेंगे तभी तो आएगा ना। जबकि बेलन में मैं एक रोटी बनाऊंगा, इससे मैं 4-6 रोटी बना दूँ। स्पीड से टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो। पकाना है, पकनी चाहिए, खानी तो है। गोल का क्या है वैसे कोई बन। मेहमान है वो धाम है कि कोई मेहमान को देंगे क्या हुआ? मेहमान को क्या करे, मेहमान वैसे ही बोलेगा ना कि एक बना हुआ करोड़ पर्वत, एक बना हुआ हिमालय, एक बना एक चाहे करोड़ कुछ भी बना बना पहले तो नहीं बनेगी। हाँ। पर कोई रोटी क्या पता, अब ये देखो चाहे कुछ भी हुआ तो ये तो बन गई ना, फुल की तो बन गई। लेकिन तिरछी है ना वो। तिरछी मिर्ची तो का क्या, क्या है, पेट में तो जाना है। डिजाइन का क्या करना है। पर बापूजी की बात करें तो बापूजी बेलन में एकदम गोल गोल रोटी बनाते हैं, घुमा घुमा के। हाथ से भी वैसे ही बनाता हूँ गोल। हाथ से कहाँ बनाते हैं हाथ आप? से नहीं कभी बनाता। बनाया मैंने देखा ही नहीं कभी आपके हाथ से। अरे कितना बनाया मैंने हाथ से। क्यों नहीं, हाँ, बीच में नहीं रहते थे ऐसे। मैंने भी नहीं देखा वो शायद। बीच में खाली गोन खसी रोटी। हाँ, मेरा ऐसा होता है ना ऐसे। क्यों बोल रही मत, हाथ से नहीं बनाया जब जब पता है। मैंने को दे रोटी बनाते थे ना, और बीच में ऐसा करते ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और वो बीच गहरा हो जाता है, रोटी बीच में मोटी हो जाती है। अच्छा, खाली साइड साइड दबती है। हाँ। पूरा हाथ के नहीं चाहिए। हर आदमी हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। सब चीज में परफेक्ट हूँ मैं। हर एक चीज चाहे कुछ बोलो। ठीक है, तो जहाँ माँ हाथों से परफेक्ट है, वहीं बापूजी बेलन से रोटी बनाने में परफेक्ट ये है। नहीं है गोल, ये कोई देखो, कोई तो हो जाते कभी। कभी गोली में भी दिक्कत होती है, बाकी ये वाली रोटी गोली देखो। भी सही से नहीं बनाते, गोली बनाते बनाते बोलते कब को सीधा गोल मार थोड़ा के ऐसा होता है वो। अरे गोल बनाना उसको। तो गोल माँ ही नहीं बनाते अच्छे से। ये तो है कि पता नहीं चलता है कि कब माँ ने सारी रोटी बना दी। माँ रोटी बहुत जल्दी जल्दी बनाती है, जबकि बेलन में ऐसा होता है वहीं घुमाते रहो। तो चलो, अपने अपना मतलब हुनर है, तो यही होता है। जैसे विनोद रहता है यहाँ पे, विनोद के साथ विनोद बेलता रोटी, तो एक इतने जल्दी बन जाती रोटी कि
भाई साहब भी एक्सपर्ट हैं रोटी पकाने बनाने में। में खूब आग भी जली हुई होती ना, ऐसी रोटी बनाता ना तब भी ऐसे रोटी चौड़ी चौड़ी रोटी महीन पतली बिना धूल के गोल बिना धूल के वाली धूल लगती रोटी पे। धूल 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 बोलते हैं वो जिसको। तो है भाई, उसमें कला है काट करके। और मैं तो बड़ी खतरनाक रोटी बनाता हूँ। तो चलो अब यहाँ पर मस्त रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं। अंधेरा तो हो ही गया है और पिछले कई दिनों से आप हर ब्लॉग में भोटू, छोटू और एक और छोटू को देख रहे थे, लेकिन इस ब्लॉग में आपको कोई भी नहीं देखने को मिला होगा अभी तक। भाई तक नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि मैंने अभी शाम से ही ये वाला ब्लॉग बनाया है। हमको तो अच्छा लग रहा है, वो छोटे बच्चे हैं और जो बोल रहे हैं कि कुल कुत्ते बता रहे हैं, तो उसको नहीं लग रहे हैं छोटे बच्चे। आदमियों का हो, बिल्ली का हो, बाघ का हो, कुछ का भी हो, छोटे बच्चे अच्छे ही लगते हैं। चाहे वो मेरे को बाघ जब अच्छा लगता है मैं तो तब दिखाता हूँ कि मैं इंसान के तो है ही क्या, इंसान के नहीं है ना। जानवर के भी कुछ, बंदर, गोणी, लंगूर, कुछ पक्षी का पक्षी कुछ भी होगा तो बच्चे तो अच्छे ही लगते हैं सबके। तो चलो माँ ने बोल दिया है तो अभी मैं जाता हूँ उधर वाले कमरे में जहाँ पर छोटू है, और छोटू से मिल के मैं भी आता हूँ और आप लोगों को मिलवा दूँ। नहीं तो आप लोगों के कमेंट जो प्यार करते हैं छोटे उनसे, तो आप लोग बोलोगे कि आपने आज नहीं दिखाया, तो आप लोग मिस करेंगे। तो चलो मैं दिखा के आता हूँ। तो सबसे पहले मिली हमारे बोटू से। बोटू मस्त आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी तक बहुत जोर जोर से भौंक रहा था लेकिन अब शांत हो गया। बोटू इंतज़ार में है रोटी कब बनेगी, यहीं बाहर में बैठ गया। ए बोटू यहाँ देखो, हाँ ऐसे। नींद में बहुत गहरी। ए सही से सो जा नहीं तो गर्दन मुड़ जाएगी। हाँ ऐसे रहे, ये पूरा ही उड़ गया। मतलब शाम 4-5 बजे से ये सो रखा है क्योंकि इसको उस टाइम दूध पिलाया था, उसके बाद बढ़िया नींद आ गई इसको। और अब मैंने थोड़ा इस पे हाथ लगाया तो ये उठ ही गया। जा फिर से सो जा। अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अब फिर से भूख लग रही होगी ना। आओ सो जा सो जा। आंखें भी साफ कर रहा है वो। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। सो जा सो जा सो। आओ सो जा सो जा सो जा। दूध लाओ दूध लाओ, हाँ दूध लाओ। तो वहां पर ये रोना शुरू कर दिया था, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आया। और ये देखो ये कैसे परेशान कर रहा है मुझे। अब इसको बहुत भूख लग गई है, इसको अब दूध की जरूरत है। ये देखो बैठ जा बैठो करो। और बाबू जी बोल रहे हैं संजना भी इसको देख के पता नहीं कब भागेगी वाल ऊपर। तो ये तो है, संजना परसों ही बोल रही थी कि मेरे तो ऐसा कब लाट हो रहा है कि कब मैं वहां जाऊं और इसको अपनी गोदी में रखूं। जब 2 दिन में नफरत हो जाएगी। क्यों होगी नफरत, उसको इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार है उसको। हाँ वो तो है। इसको देखो बहुत भूख लग गई। देखो साइकिल चला रहा है जैसे छोटे बच्चे साइकिल नहीं चलाते ऐसे। भाई साहब पिला रहे हैं उसको अभी दूध। भाई साहब को आदत ही पड़ गई है उसको ऐसे पिलाने के लिए। मैंने कोशिश की थी लेकिन बोरा नहीं चाहिए रहने दो, मेरे से नहीं हो रहा था सही से। सही में उसके पैर देखो ध्यान से तो कैसे चल रहे हैं। नहीं छोटे बच्चे नहीं देखे तूने साइकिल चलाते हुए? मैंने
हमारे लिए भी लाए तुम साइकिल? ना, हमारे लिए खाने के लिए हो गए थे तो साइकिल की बात बड़ी हुई थी। हाँ? तो चलो आज की जो वीडियो है वो इसी के साथ यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। लो 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 लो।